नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 में प्रश्न नंबर 3 और उससे आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, यानी कि यहाँ पर इसका जो माध्य है ना बच्चों, समांतर माध्य वो 18 दिया हुआ है। तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये दैनिक खर्च है जो रुपये में है बच्चों। ये सभी जो आंकड़े हैं एक वर्ग के रूप में हैं, जैसे 11 से 13, 13 से 15, ये सभी वर्ग के रूप में हैं। और यहाँ पर बच्चों की संख्या यानी ये बारंबारता है। यहाँ पर एक बारंबारता बच्चों जो f है वो अज्ञात है, हमें वो अज्ञात बारंबारता यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो बच्चों, हमने अपनी टेबल को इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है नी। जब कभी भी हम समांतर माध्य निकालते हैं तो वर्गीकृत आंकड़ों में हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम अगला कॉलम मध्यमान वाला बना लेते हैं। मध्यमान यानी कि ये होगा बच्चों x का मान, ठीक है नी। मध्यमान को हम x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए वो कैसे निकालेंगे, ये हमारे वर्ग हैं। तो वर्गों में क्या होगा कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो हमें मध्यमान यानी x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 13 और 11, 24, 24 का जो आधा होगा यहाँ पर आ जाएगा 12 होगा। अब इस सभी वर्गों के बीच में, अब देखिए सभी वर्गों के बीच में कितने का अंतर है, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, यानी कि सभी में बच्चों जो है 2 का अंतर आया हुआ है, ठीक है नहीं। तो जब हम यहाँ पर मध्यमान जो निकाले पहला निकाल लिया, अब सभी में आप 2 यहाँ पर प्लस करते जाइए। जैसे 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। यानी कि अपने आप ही देखिए 15 और 13 28 का आधा 14, 17 और 15 32 का आधा 16, वही आपको मध्यमान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या दिया है, समांतर माध्य यानी माध्य दिया हुआ है, केवल हमें f निकालना है। ये जो हमारी अज्ञात बारंबारता f आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर f इंटू एस यानी कि पद गुणा बारंबारता, ये आप बना लीजिए, ठीक है। सामान्य जैसे हम प्रत्यक्ष विधि में बच्चों हल करते हैं वही हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। देखिए 12 गुणा 7 ये हो गया 84, 14 गुणा 6 ये भी आपका 84 हो गया, 16 निम्मा 144 और 18 गुणा 13 ये हो जाएगा बच्चों 234, ठीक है। 20 की f में गुणा करेंगे तो आप इसको 20f ही लिख दीजिए। 22 पंजे 110 हो गया और 24 गुणा 4 ये हो गया बच्चों 96, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इनका गुणनफल ज्ञात कर लिया। अब गुणनफल के बाद हमें बच्चों यहाँ पर इनका योगफल ज्ञात करना है। ऊपर आपको देखिए f(x) दिया हुआ है, तो यहाँ इनका योगफल होगा सिग्मा f(x). सिग्मा का मतलब होता है कि योगफल। इन सभी को हम प्लस करेंगे। ये जो हमारे पास 20f है इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे 20f प्लस बाकी जो सभी संख्या हैं 20f को छोड़कर इन सभी का आप योगफल करेंगे बच्चों, तो योगफल जो बैठेगा 752, ठीक है। आप इसको जोड़कर देख लेना, ये 752 ही आया है। अब हमें क्या निकालना है, हमारी जो बारंबारता है ना बच्चों की संख्या जो है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, इसका योगफल निकालेंगे। ये सिग्मा f, ऊपर f है तो यहाँ पर सिग्मा f इसका योगफल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी f दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ये वाला f है। बाकी सभी को प्लस करेंगे तो ये प्लस करने पर बच्चों हो गया 44, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हमें इसका माध्य निकालना है। जिस प्रकार हम सामान्य करते हैं बच्चों वैसा ही हम कर रहे हैं। माध्य यानी कि समांतर माध्य, माध्य जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो माध्य के लिए सूत्र होता है बच्चों सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f, ठीक है। ये जो सूत्र है ये प्रत्यक्ष विधि का होता है, तो यहाँ इसी का प्रयोग हम कर लेंगे, ठीक है नी। अब माध्य हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 18 दिया हुआ है, तो 18 रख दीजिए माध्य के स्थान पर। सिग्मा f(x) ये आपका आ गया है 20f प्लस 752 बटे सिग्मा f यानी कि f प्लस 44, इन सभी के मान रख दीजिए।
अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। तो यहाँ 1 की इसमें करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 20f प्लस 752 बराबर 18 की यहाँ गुणा कर दिए। f में करेंगे तो 18f प्लस 44 में होगा 18 चौक 72 और ये होगा 792, ठीक है ना बच्चों। अब f को आप f के पास ले आइए, 20f ये इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा 18f बराबर, इसको उधर ले जाइए 792 माइनस 752, ये इधर आएंगे पक्षांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 में से 18 गए तो यहाँ पर 2f बच गया और 792 में से 752 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास बचेगा कितना 40। तो f बराबर 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 20। यानी कि बच्चों हमें किसका मान निकालना था, अज्ञात बारंबारता f का मान निकालना था। तो f का मान हमारे पास कितना हो गया है 20, यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है नहीं। तो बच्चों यहाँ पर अज्ञात बारंबारता f 20 हो जाएगा। हमारा आंसर सही है या गलत है बच्चों, तो f का मान यहाँ रखकर या इसमें रखकर आप इसका मध्यमान निकालेंगे तो बच्चों मध्यमान 18 ही आपको प्राप्त होगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने आंसर को वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अज्ञात बारंबारता से संबंधित प्रश्न मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। कितनी महिलाओं की? 30 की। और उनके हृदय स्पंदन की गति यानी कि हृदय धड़कन की गति प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई हैं। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की गति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य संख्या यानी कि बच्चों आपको क्या निकालना है, यहाँ पर समांतर माध्य निकालना है। हृदय स्पंदन की जो गति यहाँ पर दी हुई है, सभी आंकड़े ध्यान से देखिए क्या हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं। और महिलाओं की संख्या ये इनकी क्या है, एक प्रकार से बारंबारता है, ठीक है बच्चों। पहले हमने क्या किया, अपनी सारणी को नोट कर लिया। जो हम वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालेंगे तो हमें पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेते हैं मध्यमान का। मध्यमान यानी कि बच्चों x, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हमारा मध्यमान आएगा x का मान। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, जो हमारे वर्ग हैं उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर आधा कर लेंगे, ठीक है। तो 65 और 68 ये होगा बच्चों यहाँ पर 133। 133 का आधा कितना होगा, तो यहाँ पर आप इसका आधा यानी 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 66.5, ठीक है। 2 से भाग देने पर 66.5 हो गया। अब आप देखिए सभी वर्गों के बीच में 65 और 3 68, 68 और 3 71, 71 और 3 74, सभी में 3 3 का अंतर दिया हुआ है। तो हमारा जो पहला मध्यमान आया इसमें सब में 3 3 जोड़ दीजिए तो आपको क्या होगा, यहाँ पर मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। जैसे 66 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69.5, यहाँ 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। सब में आपको ऐसे जोड़ना है तो 72.5 और यहाँ 75.5 और यहाँ बच्चों 78.5 और यहाँ हो जाएगा 81.5 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 84.5, ठीक है। इस तरीक़ा से हमारा सभी का क्या होगा बच्चों, मध्यमान आ गया है। अब हमारा जो x का मान है, मध्यमान जो है बच्चों वो दशमलव संख्या है। जब दशमलव संख्या होगी तो हम बच्चों इसे किस विधि से कर लेते हैं, तो हमें लघु विधि द्वारा यानी कल्पित माध्य विधि द्वारा अपना क्वेश्चन करने में ही यहाँ पर फायदा रहेगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन हमने प्रत्यक्ष विधि से सीखे हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को हम सीख लेते हैं बच्चों किस विधि द्वारा, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि द्वारा। तो इस विधि में बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा x के मानों में से ही। कुल संख्याएं 7 हैं तो आप 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 संख्या ऊपर छोड़ दीजिए ये वाली,
और 3 ही नीचे छोड़ दीजिए। जो बीच में आएगी बच्चों वही हमारा ए हो जाएगा, यानी कल्पित माध्य हो जाएगा। 75.5 है तो यहाँ पर आप लिख देंगे 75.5, ठीक है नहीं। अगर दो संख्याएं बीच में आती हैं तो उन दोनों में से बच्चों आप कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कल्पित माध्य, यानी कि एज्यूम्ड मीन मानने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगला कॉलम बनेगा बच्चों हमारा विचलन। विचलन जिसे हम डी बोलते हैं, तो डी होता है x माइनस ए। तो वो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है उसका भी। ये आपने a माना है, ये हमारा x का मान है, इसमें से a घटाना है, यानी इसको घटाना है। तो इसको ही ले लीजिए, पहले 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, इसमें 3 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए ये पहले बड़े हैं इधर, तो 3 प्लस का आएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9, 3 जोड़ जाएंगे। ऊपर जो है बच्चों क्या है, ये छोटे हैं इससे, तो यहाँ माइनस के 3 आएगा, माइनस के 6 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 9 आएगा। क्योंकि ये छोटे मान है तो माइनस में आएगा। यहाँ पर 3 बढ़ गया है और यहाँ पर घटता चला गया है, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप ये निकाल लेंगे। अगला कॉलम आएगा बच्चों हमारा कौन सा, एफ इंटू डी। एफ इंटू डी, ये हमारी एफ है जो बारंबारता, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ और डी की, ठीक है। तो देखिए 9 दूनी 18 माइनस 18, 6 गुणा 4 माइनस 24, 3 गुणा 3 माइनस के 9, यहाँ 0 है तो 0 आ जाएगा। 7 गुणा 3 21 हो गया, 4 गुणा 6 यहाँ पर 24 आ गया, और 2 गुणा 9 यहाँ बच्चों हो गया 18, ठीक है। यहाँ पर एफ इंटू डी हमने निकाल लिया, ठीक है। एफ डी हमारे पास आ गया। अब बच्चों इनका योगफल निकालना है आपको। ऊपर एफ डी लिखा है तो यहाँ इसका योगफल होगा सिग्मा एफ डी। यहाँ पर जो हमारे प्लस वाले हैं, ये वाली संख्या प्लस को अलग जोड़ दीजिए। यहाँ इनको प्लस वालों को अगर आप जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा, 20 और 20 40, 50, और ये 60 और 3 63 हो जाएगा। प्लस वाले 63 हो गए। अब माइनस वाले जो हैं, माइनस वालों को भी जोड़ लीजिए। तो माइनस वाले बच्चों यहाँ बैठते हैं हमारे पास 51, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आपके पास बच जाएंगे बच्चों 12। ये प्लस वाले हमारे पास 12 बच गए हैं। अब हम यहाँ पर सिग्मा एफ यानी कि बारंबारताओं का योगफल, बारंबारताओं का योगफल और निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा था ना 30 महिलाएं हैं, तो इसका योगफल बच्चों 30 ही यहाँ पर आएगा। आप जोड़कर देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमें माध्य निकालना है। तो माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन। तो माध्य के लिए यहाँ पर बच्चों जो है कल्पित माध्य विधि में सूत्र आएगा आपका a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये होगा आपका लघु विधि के लिए सूत्र बच्चों, ठीक है। a कितना है जो हमने कल्पित माध्य माना है, 75.5 हमने लिया है यहाँ पर, प्लस सिग्मा एफ डी का मान बच्चों यहाँ पर 12 है, और सिग्मा एफ का मान 30 आया है। देखिए 3 से 4 बार और 3 से हो गया 10 बार। तो 75.5 प्लस 4 बटे नीचे 10 बचा, तो 75.5 प्लस 4 में 10 का भाग देंगे 0.4, इन्हें अब प्लस करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा 75.9। यानी कि माध्य निकालना था हमें प्रति मिनट, ठीक है नहीं। जो धड़कन निकालनी है, बीट्स की संख्या, वो प्रति मिनट 75 यहाँ पर बच्चों 9 हो गया। तो ये जो है बच्चों हमने किसी विधि से निकाला है, ये है हमारा लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। और एग्जाम्स में कभी कभी बच्चों स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि दिए हुए बारंबारता बंटन का माध्य जो है कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यहाँ पर आमों की संख्या है जो कि एक वर्ग के रूप में है, यहाँ पर पेटियों की संख्या है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या, माध्य यानी कि समांतर माध्य यहाँ ज्ञात करना है। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है वो भी हमें बताना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान देंगे जो वर्ग हैं ना हमारे पास, जैसे 50 से 52, यहाँ 53 से 55,
यहाँ पर 56 से 58। यहाँ पर जो हमारा ये सतत रूप में नहीं है, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, आगे क्या है, एक बढ़ाकर लिखा गया है। तो हमें इसको या तो हम ऐसे ही मध्यमान निकाल सकते हैं, या हमें बच्चों ये क्या है, एक क्रम में करना है, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी निम्न सीमा है इसमें से 0.5 यानी कि आधा यहाँ पे घटा देंगे, तो ये 49.5 हो जाएगा। और उच्च सीमा में आधा यानी कि 0.5 जोड़ देंगे, तो ये 49.5 होगा, ये हो जाएगा 52.5, ऐसे ये 52.5 होगा, ये 55.5 हो जाएगा। इसी रूप में हम इसको लिख लेते हैं पहले। तो बच्चों जो हमारा वर्ग अंतराल था उसे हमने कंटिन्यूस फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया। निम्न सीमा से हमने आधा यानी 0.5 माइनस किया है, और उच्च सीमा में हमने 0.5 यानी कि आधा यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें मध्यमान। मध्यमान आपको पता है ज़रूर निकालना पड़ता है जब हम समांतर माध्य निकालते हैं, खासकर कि जब हमारा जो वर्ग है वो एक क्या है, जो आंकड़े हैं वर्ग के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मध्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा बच्चों, 102 होगा, और 102 का आधा कितना हो जाएगा, 51 होगा। 102 का आधा कितना होगा, 51 होगा। अभी यहाँ पर आप देखेंगे 49 और 3 52, 0.5 दोनों में है, 52 और 3 55, यानी कि सभी में 3 का अंतर यहाँ पर हो गया। तो 51 और 3 कितना हो जाएगा, 54, और 3 57, और 3 60, और 3 कितना हो गया बच्चों, 63। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा मध्यमान यानी कि x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या लेना है, अब हम बच्चों इसे भी किससे निकाल लेते हैं, हम कल्पित माध्य विधि से ही एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर a हमें क्या लेना है, बीच का मान x में आएगा। देखिए 5 संख्याएं, 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए, तो ये 57 को हम a मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य, तो कल्पना की है बच्चों हमने, इसलिए इसे बोलते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य a बराबर हमारा हो गया 57। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, विचलन निकालना है। पहले के समान ही आपको करना, विचलन d बराबर होता है x माइनस a, यानी कि x में से इन मानों में से a को घटा देंगे। तो बहुत आसान है, पहले आप इसको ही लिख दीजिए, 57 में 57 घटाएंगे 0, यहाँ सभी में 3 प्लस हुआ है तो यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, ऊपर ये माइनस है यानी कि कम है, छोटे हैं, तो यहाँ माइनस में 3, और यहाँ पाएगा 6। देखिए 51 में 57 घटाएंगे तो -6, 54 में से घटाएंगे इतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ अगला कॉलम होगा हमारा f इंटू डी। यहाँ पर अगला कॉलम क्या आएगा, f इंटू डी का ही आएगा। ठीक है, तो f हमारे पास ये है, इसकी और इसकी गुणा करनी है, 15 गुणा 6 -90, 110 गुणा 3 -11 तिया 33, यहाँ 0 ही आ जाएगा। 115 गुणा 3 तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 345, और यहाँ 25 गुणा 6 150। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। इनका आप योगफल निकालेंगे, जब योगफल जो होता है एफ डी है, तो यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है योग, तो एफ डी ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा एफ डी, पहले प्लस के जोड़ लीजिए, प्लस के आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 495, 495 प्लस वाले हो गए। अब ये माइनस के 330 और 90, तो माइनस वाले जोड़ेंगे तो ये कितने आएंगे, माइनस में ही ये हो गए बच्चों 420। इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ हमारे पास बचेगा बच्चों 75। तो ये 75 हमारे पास यहाँ पर बच गए हैं। सिग्मा एफ डी का योगफल कितना आ गया, 75। अब हमें क्या निकालना है, बारंबारता योगफल, यानी कि सिग्मा एफ। हर किसी विधि में बारंबारता योगफल तो आपको बच्चों जरूर ही चाहिए। तो बारंबारता योगफल जो है इसका अगर हम करेंगे तो बच्चों यहाँ होता है 400। ठीक है, बारंबारता योगफल 400 हो गया यहाँ पर। अब हमें माध्य निकालना है, तो निकाल लीजिए। माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, इसके लिए सूत्र वो होता है, लघु विधि से प्रयोग कर रहे हैं हम, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये यहाँ पर बच्चों लघु विधि का लिए सूत्र होता है। लघु विधि यानी कि कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। ए हमने कितना लिया है, 57,
ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया है 75 आ गया, और बटे सिग्मा एफ, सिग्मा जो एफ है जोड़ कर आया है बच्चों यहाँ पर 400, ठीक है ना, ये 400 आ गया है। अब आप देखिए काट लीजिए, 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 25 से इसमें भाग देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 16 बार। तो यहाँ हो गया 57 प्लस 3/16 बराबर, देखिए बच्चों 57 दो बार लिख दिया, प्लस 3 में अगर आप 16 का भाग देंगे तो बच्चों दशमलव में आएगा 0.1875, ठीक है, ये इतना आएगा। इसे आप जोड़ दीजिए तो बच्चों ये हो गया 57.1875, ठीक है, एक है, सॉरी बच्चों ये एक है, 57.1875। अगर हम इसको दशमलव के 1 या 2 स्थान तक लिखेंगे तो बच्चों 57.18 के स्थान पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, 57.19। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी माध्य संख्या हो जाएगी बच्चों। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं थे, सतत रूप में नहीं थे, हमारे जो यहाँ पर वर्ग जो थे इन्हें हमने निम्न सीमा से आधा घटाया है और उच्च सीमा में आधा यानी कि 0.5 यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। कितने परिवारों में 25, यहाँ पर दैनिक जो व्यय है वो रुपयों में ये दिया है, जैसे 100 से 150 है, 150 से 200, ये सभी वर्ग क्या हैं वर्ग के रूप में हैं आंकड़े, और यहाँ पर परिवारों की संख्या दी हुई है, और आगे इसमें लिखा हुआ है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय यानी खर्च ज्ञात कीजिए। माध्य व्यय यानी कि हमें इसका समांतर माध्य यहाँ पर बच्चों ज्ञात करना है, दैनिक व्यय का क्या निकालना है माध्य व्यय ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले हम मध्यमान निकाल लेते हैं दिए हुए आंकड़ों का, ठीक है। तो मध्यमान यानी वही तरीका है, प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। जैसे 100 और 150 250 हो गया, तो मध्यमान जो होगा बच्चों 125 हो जाएगा। सभी में यहाँ 50-50 का अंतर है तो 50 जोड़ते चले जाइए, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 175, यहाँ 175 में जोड़ेंगे तो बच्चों 225, यहाँ 225 में 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 275, और यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 325, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया आपका मध्यमान, ठीक है। अगर हम लघु विधि का प्रयोग करेंगे तो ए मानना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं, और लघु विधि द्वारा हमने पिछले 2 क्वेश्चनों को सीख लिया है, तो यहाँ हम इसमें डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसको हल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। लघु विधि कहाँ होता है तो आप निकाल सकते हैं, या संख्या दशमलव में हो या बहुत बड़े मान हो x के, यहाँ तो छोटे ज़्यादा बड़े मान नहीं, आसानी से गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए f गुणा x, 4 गुणा 125 करेंगे तो बच्चों 500 हो जाएगा, ठीक है। 175 में 5 से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 875, 225 में 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2700, ठीक है। अब 275 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 550, 550, ठीक है। 325 में आप 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 650, ठीक है। छोटी संख्या है इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम बच्चों यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं। लिखा होता तब हम उसका ही प्रयोग करते हैं, किसका, लघु विधि का या कल्पित माध्य विधि का। अब देखिए बच्चों इनका योगफल निकालेंगे, सभी का योगफल निकालिए। जो यहाँ पर fx है तो सिग्मा fx हो गया, तो इनका जब योगफल अगर हम करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5275। इसका जो योगफल है वो आ गया बच्चों 5275। सिग्मा f यानी कि बारंबारता योगफल भी हमें निकालना पड़ता है। विधि चाहे आप कोई भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें बारंबारता योगफल हर किसी में ज़रूरत पड़ती है। 25 परिवार थे तो योगफल बच्चों यहाँ पर 25 ही आएगा, ठीक है। जोड़कर आप देखेंगे तब भी उतना ही आएगा। माध्य निकालना है, समांतर माध्य या माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, ठीक है, बराबर। तो सीधा विधि होती है सिग्मा fx, प्रत्यक्ष विधि सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है ना बच्चों।
अब सिग्मा एफ एक्स कितना है आपके पास, 5275 है। सिग्मा एफ कितना है आपके पास, ये है हमारे पास 25। ठीक है, या आप भाग दीजिए डायरेक्ट, या आप इसी से काट लीजिए। 5 से काटेंगे बच्चों, 5 पंजे 25, 5 से एक बार, यहाँ 0, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, तो यहाँ होगा 10, 5, 5 बटे 5। 5 से फिर भाग दे दीजिए, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, एक बार, ये भी एक बार, यानी कि 211 रुपये। जो यहाँ पर जो माध्य दैनिक खर्च हो जाएगा बच्चों, वो होगा 211 रुपये। ये हमने क्वेश्चन किस विधि द्वारा किया है बच्चों, ये किया है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। लघु विधि से हमने पहले सीख लिया है, और अगली क्वेश्चंस में हम सीखेंगे कल्प वो पग विचलन विधि। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड।